क्रिया कार्याश्च शक्तितः। मृतात्मा को जो परिवार वाले स्नेही मित्र आदि उसके शव के पास बैठ करके रोते हैं, छाती पीटते हैं, उनके जितने आंसू निकलते हैं, कफ निकलता है, नाक श्लेष्मा आदि अश्रु आदि, वो सब उस जीवात्मा को भोगना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। भूंगते यतो अवशः, विवश होकर उसे प्राप्त होगा वो। तस्मान न रोदितव्यम ही, किसी का भी शरीर छूटने पर रोना नहीं चाहिए। यह ज्ञानी जन है, कुछ तो रोने का व्यवहार निभाया जाता है कि वो हमारे जब मरे थे वो आके पड़ोसी रोए थे, उनके हम मरा, चलो हम भी रो। कोई लगाव नहीं है। वहां जाके थोड़ा यहां तक घूंघट कर लिया जिसे दिखाई न दे, और बस पार्टी होती रोने की, पूरा समुदाय आता है थोड़ी देर रोने के लिए, वो मतलब व्यवहार जैसे नहीं होता है। ये सब अज्ञान की धरा। स्पष्ट शास्त्र आदेश का तस्मान नरोदितव्यम, किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। क्रिया कार्याश्च शक्तितः, उसकी जो अंतिम क्रिया है उसको प्रसन्न मुद्रा से करो, नाम कीर्तन करते हुए, भगवती यश गान करते हुए। ये रोना, उसको विवश होकर वो आंसू सब। मृतानाम बांधवा ये तु मुंचन्त्यश्रूणि भूतले, पिबन्त्यश्रूणि तान्यद्धा, मृताः प्रेताः परत्र वै। शरीर छोड़ने वाले जीवात्मा के जो बंधु बांधव स्नेह संबंधी इस भूतल पर उसके लिए आंसू आदि का त्याग करते हैं, उन आंसुओं को मृतात्मा को परलोक में पीना पड़ता है, नाक लाट। इसलिए जिनके शरीर छूट गए उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं। बोले कितना निर्दयी, वो तो मर गया है और ये कथा सुना रहे हैं कि अरे एक आंसू भी नहीं आया इन लोगों के, कितने निर्दयी। किसके लिए? देखो, जब सच्चा ज्ञान प्रकट होगा तो ये शरीर जैसे मुर्दा होने पर ऐसे आपको वर्तमान में भी प्रतीत होगा। इससे कोई, वैसे भी प्रेम की दिशा में वर्ण पांचों भूले देह शुद्ध। आचार्य चरण कह रहे थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुनि सुनि देह दशा किन भूलो। अब जो जी रहे हैं, जो मर गए उनके लिए तो शोक करना बनता ही नहीं, और जो जी रहे हैं उनके लिए शोक करना बिल्कुल नहीं बनता है। हां, जो आपका कर्तव्य है उनका पालन पोषण करो, उनके लिए जो व्यवस्था है प्रबंध करो, पर उनके लिए चिंता करना, उनके लिए शोक करना, इनका क्या होगा, इनका क्या होगा, कैसे भरण पोषण होगा, हम हैं तो सहायता कर रहे हैं, हम नहीं होंगे तो सहायता कौन करेगा, ये चिंता शोक ये सब अज्ञान की धरा में होता है। विश्वम्भर भगवान अनंत ब्रह्मांडों के जीवों का पालन पोषण कर रहे हैं, आप कर रहे हो क्या? आप केवल अज्ञान से 4 लोगों को अपना परिवार मान लिया और उन्हीं की चिंता शोक में ये अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हो। वो सोचता है कि आज तो मैं कमा रहा हूं, कल कमा नहीं पाऊंगा, शरीर बूढ़ा होगा, फिर क्या होगा हमारे दुलारे बच्चों का, हमारे आश्रित पत्नी का। वो चिंता में शोक में अंदर ही अंदर जलता रहता है। अगर धन की अच्छी व्यवस्था हो जाए तो सुख मिल जाएगा। धन की अच्छी व्यवस्था कैसे होगी? चलो चाहे पाप करना पड़े, हिंसा करना पड़े, दुराचार करना पड़े, पर मेरा परिवार सुखी रहे, जो कामना करे वो मैं उनकी पूर्ण कर सकूं, क्योंकि अभी समय है, आगे बूढ़ा हो जाऊंगा, क्या हो। नाना प्रकार की चिंताओं में। अब आप लोगों को इसलिए अनुभव नहीं होगा कि आप इधर आ गए ना रेखा के इधर, तो यहाँ धाम और धामी की अपार कृपा के द्वारा आपका पोषण हो रहा है, आंतरिक और बाह्य, तो आप निश्चिंत है शरणागति के बल पर। लेकिन उनसे पूछो जो संसार में है, शरीर के साथ संबंध रखने वालों की यही दुर्दशा होती है। शरीर के साथ एकता मानने से, शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ ऐसा घनिष्ठ अपनापन हो जाता है
कि उसे लगता है कि मेरा परम हितैषी ये शरीर संबंधी है, पिता माता भाई बंधु, ये ऐसा लगता है। वो अपने कुटुंबियों को ही अपना परम प्रेमी, परम हितैषी, अपना सब कुछ मान लेता है। और चिंता, शोक, अपराध, ये सब उसके हृदय में प्रकाशित रहते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी चिंता का कारण, आपके शोक का कारण, आपकी अपराध की वृत्तियों का कारण ये आपका शरीर से अपनापन है। शरीर से अपनापन होने के कारण लगता है गुरु या संत या भगवंत ये तो बहुत दूर की बात, ये मेरी मां है, ये मेरे पिता है, इन्होंने मुझे प्यार, ये मुझे असली प्यार करते हैं, इसलिए नहीं समझते, तुम नहीं समझते। भगवान समझा रहे, नानुशोचंति पंडिताः